9:38 को ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिख दिया था कि बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है ट्रैप करने का सेलर्स को। मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाते जाते फिर इतना बड़ा फॉल क्यों आया है। आज के प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने बता दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। और हम लोग आज देख लेंगे कि मार्केट में क्या क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह क्यों था और मार्केट में इतना बड़ा फॉल कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ सेलर्स और बायर्स लोग थे, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पर आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो सेलर्स जो थे वो यहाँ पर थे, यहाँ बायर्स थे और यहाँ पर बायर्स थे। मैंने सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में ही बता दिया था कि मार्केट जो है काफ़ी चांसेस है कि आज ऊपर की तरफ जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मुझे ये पता कहाँ से चला है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो सब कुछ मैं बताऊंगा, वीडियो में अंतिम तक बने रहना। तो चलिए देखते हैं। ये है प्रीवियस डे हाई और ये है प्रीवियस डे लो, जो मैंने ब्लू कलर का मार्क कर रखा है। इसके अलावा दो बायर्स थे और कुछ सेलर्स भी थे, जो कि मैंने आपको प्री मार्केट एनालिसिस में दिखा दिया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके लिए इतना कर सकता है। आपका भाई यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देगा कि सेलर्स और कहाँ पर है। तो थोड़ा सा लोग पीछे चलेंगे और देख लेंगे इन सेलर्स भाई लोग को। तो एक सेलर जो था 47,810 के आसपास था और दूसरे जो सेलर्स थे वो थे 48,150 के आसपास। चलिए ठीक है। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता था। मार्केट जो 47,810 के आसपास का सेलर का 61% को तोड़ सकता था, जो कि मार्केट ने तोड़ भी दिया है, ठीक है। और मार्केट जो था वो बिल्कुल ही पीडीसी के आसपास ही ओपन हुआ। ओपन होते ही एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है और होने के बाद ये बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ही जाता रहा। कोई रिट्रेसमेंट इसने लिया नहीं। रिट्रेसमेंट अगर लिया होता तो फिर हम लोग यहाँ से बाय करते, जो कि मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में शेयर कर रखा था। लेकिन यहाँ हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था। मैंने 9:38 के आसपास आप लोगों को बता दिया था, जो कि यहाँ पर है लगभग, कि मार्केट जो है वो सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। मतलब ये जो सेलर्स है इनका स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं दिन भर मार्केट ने सेलर्स का ही स्टॉप लॉस खाया। ऊपर गया, थोड़ा सा रेड कैंडल दिखा है। जो भी सेलर्स आए हैं सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर की तरफ गया है और दिन भर मार्केट यही करता रहा। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ, लगभग 1 महीने बाद इस तरह का बिल्कुल ही बुलिश मार्केट हमें देखने को मिला 240 तक। लेकिन 240 में क्या हुआ कि अचानक इतना बड़ा रेड कैंडल, ब्लीड रेड दिखने लगा। हमें सिर्फ लाल रंग का खून ही दिख रहा था। हमें क्यों दिख रहा था? चलिए लॉजिक हम लोग पता करते हैं कि ये फॉल अपना क्यों आया था और यहाँ ट्रेड बनता या नहीं बनता। तो देखिए ट्रेड लेना जो था वो लिटिल बिट टफ हो जाता, बट हाँ जी, जो भी थोड़ा एक्सपीरियंसड है और रिस्क लेके जिसके पास मनी बैकअप स्ट्रांग है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। ट्रेड जो होता वो स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं था, ट्रेड था आपका प्राइस एक्शन के मुताबिक। सो प्राइस एक्शन क्या बोलता है? प्राइस एक्शन ये बोलता है कि निफ्टी जो था ये ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था आज, ठीक है। इसने टच तो नहीं किया लेकिन आसपास तक पहुंचा हुआ था। सो आज इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो मार्केट ने आज किसी भी ट्रेडर्स को मौका नहीं दिया, रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है। और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ही हंट किया हुआ है और फोमो का भी शिकार मार्केट ने आज बनाया है, ठीक है। यहाँ किसी ने अगर ट्रेड मिस किया होगा इस जगह, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा सेलर्स का, ठीक है। यहाँ अगर कोई सेलर्स ने ट्रेड को मिस किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ स्टॉप लॉस को हिट किया होगा। ये रहा, यहाँ सेलर लोगों ने लिया होगा और फिर स्टॉप लॉस यहाँ जाके कहीं ना कहीं हिट करवा दिया मार्केट ने। तो मार्केट आज फोमो का शिकार बनवा के सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर रहा था।
यहाँ ट्रेड हो सकता था, बशर्ते आपका स्टॉप लॉस जो था वो ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ कहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक होता, ना कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। और यही रीज़न था कि ऑल टाइम हाई से ये चूंकि गिरा तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी गिराया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों का जो बिहेवियर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सो एक बार हम लोग ये भी देख लेंगे कि 61% का कोई रिट्रेसमेंट हमें यहाँ देखने को मिला या नहीं मिला। तो नहीं, यहाँ से तो नहीं मिला है, यहाँ से भी नहीं मिला है। हाँ जी, तो यहाँ आपका एक ट्रेड बन जाता है। ठीक है, 3:10 में, लेकिन हम लोग नॉर्मली 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैक्सिमम ब्रोकर्स जो है 3:15 को या 3:10 को ऑलरेडी ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ हो जाता है आपका अगर कोई ओपन ट्रेड हो तो जिस कारण हम लोग 3 बजे के बाद ट्रेड लेना पसंद नहीं करते हैं। सो कुल मिलाकर एक ही ट्रेड था आज जो कि निफ्टी में था, वो था आपका 3:10 के ग्रीन कैंडल में। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में इस तरह का कोई भी ट्रेड हमें नहीं दिख रहा है अगर हम फिबोनाची रेंज को बनाकर देखें तो भी, क्योंकि मार्केट को आज रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट देना ही नहीं था, ट्रेड उनको देना ही नहीं था। इसी कारण मैंने सुबह ही सतर्क कर दिया था कि आज थोड़ा बच के ट्रेड लेना। मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।